नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, विजयदशमी आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा संदेश लेकर आए और आपके जीवन खुशहाल रहें। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हमलावर हैं दोस्तों, और हमलावर होने का वो कोई भी मौका क्यों नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कहा था, वहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी थी और टीन के शेड लगा दिए थे। अब दोस्तों, एक तरह से यदि ये कहा जाए तो अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया था। दोस्तों हालांकि हाउस अरेस्ट के ऊपर सरकार का किसी तरीके का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको हाउस अरेस्ट का ही नाम दिया। अब दोस्तों जब अखिलेश यादव वहां पे माल्यार्पण नहीं कर पाए तो अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर लगी जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर ही माल्यार्पण किया दोस्तों। और दोस्तों, बीच में तो एक ऐसा भी बयान आया अखिलेश यादव का जिसमें अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को गठबंधन तक तोड़ने की सलाह दे डाली। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों जयप्रकाश नारायण की विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी दोस्तों, जिसमें से नीतीश कुमार और अखिलेश यादव या मुलायम सिंह भी निकले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शायद इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को भी अपने साथ आने को कहा था दोस्तों वैसे भी अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर क्यों ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है दोस्तों। इसी बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई दोस्तों। आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा दोस्तों। लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई उन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया, स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, न प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई।
लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। तो यही परंपरा जारी रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। तो ऐसे लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। और JP-90 बिल्डिंग जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा बनेगी, पूरा किया जाएगा। और ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि नवरात्र के त्यौहार की परवाह किए बिना जो लोग थोड़ी बहुत पूजा करके आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए हैं। अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उसका दोषी और पाप किसी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी को पाप लगेगा। हम भी पूजा नहीं कर पाए, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, देवी से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम पूजा नहीं कर पाए हैं उन्हीं पे पाप पड़े। और कोई बात तो बताइए नहीं, फिर आप लोग जाइए। तो हम लोग आपका भी धन्यवाद, रात से आप लोग हमारे साथ हैं। उस पेंटर को जो ढूंढ देना उसकी हमें मदद करनी है। वो गरीब पेंटर जो लिख रहा था कार्य प्रगति पर है। ऐसा क्या है JP-90 में जो सरकार छिपा रहे हैं? अभी मुझे पता लगा है कि जहाँ पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहाँ भी पुलिस बैठाई हुई है और गर्मी में बैठा दिया है, धूप में बैठाया हुआ है। ये अगर वो लोग भी त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग भी अगर त्यौहार नहीं मना पा रहे हमारे पुलिस के कर्मी, तो उनका भी पाप मुख्यमंत्री पे ही पड़े। बेचने का भी आरोप लग रहा है कि किसी बड़े बिल्डर को दे दिया गया। जहां बीजेपी को ज्यादा लाभ मिलेगा वहीं पर वो बिल्डिंग दे देंगे। ये दांव उल्टा बीजेपी को भारी पड़ गया है। ये आप लोग तय करिए। और आप लोग भी देखिए, हालांकि आप लोग तो देख के आए हो, आप लोग ही माला लेके चले, इसको तो नहीं रोक रही होगी। मीडिया को भी रोका जाएगा, मीडिया को भी रोका नहीं, इसका वीडियो अगर हो तो दिखाइए। अगर हो जी, आपकी एक महिला सभा की नेता को भी वहाँ से अरेस्ट किया गया अकेले। बताना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि तुम लायक बनो, अपने आप कैसे हो, तुम्हारा ईमान धर्म कैसा, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। और भी जनता की ताकत बताना चाहते थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तुम कैसे हो, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ये क्या छिपाना चाहते हैं पीछे। तुम्हारा ईमान धर्म कैसा, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। हाँ, आज की है तस्वीर। हाँ, क्या चीज? नहीं नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है? NDTV है? तुम भी बदल गए? अभी तो शेयर ही इधर उधर हुए हैं। क्यों शेयर बदल गए? इसलिए बदल गए हैं? नहीं, एक महिला कार्यकर्ता वहाँ पे पकड़ी गई है। कौन? अकेले समाजवादी कार्यकर्ता है। कहाँ? और वहाँ से उसे खींच करके लाया गया है। तो अभी छुड़वा दिया जाएगा। छुड़वा दिया जाएगा। नहीं तो उन्हें बधाई कि वो हिम्मत जुटा करके वहाँ पहुँच गई। कहाँ पकड़ेंगी वो? अंदर गेट के बाहर है, गेट के बाहर वो अंदर जाना चाह रही। अंदर जाना चाह रही। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार आखिर क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें, कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आज़ादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत रखते हैं।
इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस लें। हरियाणा की जीत के बाद तो कहीं बीजेपी का उत्साह तो नहीं आ गया है जो आज के दिन में आप लोगों को भाई रोशन। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। पर आपको लगता है जेपी राज्य में कहीं ना कहीं ऐसा जरूरी है जिसकी वजह से कि आज के दिन आपको नहीं आए? मैंने कहा ना, कितने दिन रुकेंगे? अब पुलिस की लगता है परमानेंट ड्यूटी वहीं होगी। फाइलें गायब हो गई, मैंने जांच के आदेश दिए तो फाइलें कैसे गायब? भी कहेंगे कि जयप्रकाश जी की फाइलें क्यों गायब हो गई? जिस आदमी ने बनाया वो उनके बगल में राज्यसभा में बैठे हुए हैं, फाइल क्या ढूंढनी? अरे फाइल नहीं मिल रही है। अच्छा, आदमी वहाँ है और फाइल ढूंढ रहे, बताइए। आदमी बीजेपी में और फाइल गायब हो गई। नहीं, ये नहीं ऐसा है। पूरे देश के वो नेता थे। बिहार सरकार से भी इस मुद्दे पर जैसे आपको नहीं जाने दिया गया तो बिहार सरकार से भी कहेंगे, अब नीतीश कुमार से कहेंगे। देखिए, जहाँ पूरे देश के समाजवादी लोग और वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े पैमाने पे लोग इस सरकार के खिलाफ दिखाई देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे हैं। सर, ये सरकार देखिए, आपको रोक के तो बहुत बड़ी खबर बना। अधिकारियों की तो जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न का सम्मान करें। अधिकारी चाहे कोई हो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न जिसको मिला हो उसका भी सम्मान करें। लेकिन कुर्सी और नौकरी की वजह से क्या ना करवा लें उनसे। सर, इसके पीछे कौन सी नीयत काम करती है कि सरकारें सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके महापुरुषों के नाम पर स्मारक पार्क बनवाती है, दूसरी सरकार आती है उसकी उपेक्षा की गई है? बीजेपी कोई स्मारक नहीं बनाती अपने महापुरुषों का या अपने नेताओं का, वो दूसरों का कब्जा करते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट, कोई मानेगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कुछ न कुछ बनाते हैं ना उनके नाम पर, कुछ न कुछ अपने सरकार में बना करके दिखाते। क्या किया उन्होंने? जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उस वहां पे प्रतिमा लगा दी। उन्हीं के अपने प्रधानमंत्री उनके सम्मान में कोई बड़ा काम करते। यूनिवर्सिटी बनाई, आज तक नहीं चल पाई। और हम लोगों ने तो कहा था कि उनके गांव बटेश्वर जन्मस्थली पर बनाया जाए, यूनिवर्सिटी वहीं पर बनाई जाए। लेकिन समाजवादियों के कैंसर इंस्टीट्यूट की जमीन को काट करके बनाई यूनिवर्सिटी, लेकिन आज भी पूरी नहीं हुई यूनिवर्सिटी। और उनको भी सम्मान देने के लिए समाजवादियों का ही काम आया, चाहे वो स्टेडियम हो और चाहे आपका लोक भवन हो। और लोक भवन में समाजवादी सरकार में भी हम लोगों ने किसी की प्रतिमा नहीं लगाई, वो नेताजी ने उद्घाटन किया था, लेकिन इन्होंने प्रतिमा लगाई है। वो अकेले बोर होते होंगे। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके साथ 2 लोगों की और प्रतिमा लगाई जाएगी या 3 लोगों की और रहेगी। वो उसी समय हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, क्योंकि अकेले बोर होना ठीक बात नहीं है। सर, जनता से सुना है कि आप अकेले लड़ते तो मुख्यमंत्री बन चुके होते। आपने कांग्रेस का साथ लेकर के बहुत बड़ी गलती करी। नहीं, कोई गलती नहीं की। इंडिया गठबंधन रहेगा और साथ लेके चलना का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सर, चर्चा ये भी है कि हरियाणा में अगर सपा साथ लड़ी होती तो कांग्रेस को फायदा हुआ में। वो जेपी नायसी का वीडियो दिखाइए अभी वीडियो देख के तब जाइए आप लोग। वो दूसरी आवाज वाला कोई है।
विधायक पिट रहे हैं इनके यहाँ। हाँ, ये तो बड़ा बताया आपने, यही तो लोकतंत्र है। और देखिए, विधायक का पिटना नहीं, सुना ये, एक मिनट रोक लो, एक मिनट रोक लो, देखिए एक मिनट रोक लो, रोक लो। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत शिष्टाचार व्यवहार है। इससे पहले आपने जूते गिने होंगे एक दूसरे के सर पर, याद है आपको? विधायक और सांसदों में जूते चले थे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, शिष्टाचार कितना अच्छा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर न केवल एक मारा झापड़, बल्कि पिटवाया औरों से भी। अगर पूरा वीडियो देखोगे आप तो विधायक जी पे झापड़ पड़ने के बाद लगातार वो पिटते रहे। और सोचिए, पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस खड़ी हुई है और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी झापड़ खाने के बाद समझौता कर लें? मुझे नहीं पता कौन किसका वकील है, कौन किसका साथी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे देश ने देखा है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरीके से अपमानित किया है। यही तो हम लोग कहते रहे कि संविधान की धज्जियां उड़ा देगी सरकार, लोकतंत्र को खत्म कर देगी सरकार। और ये एक जगह नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को स्वीकार नहीं करेगी, निष्पक्ष चुनाव को। कई जगह लूटा है इन्होंने, कई जगह मारपीट की है, और सुनने में आ रहा है कि फैजाबाद, अयोध्या में भी बड़े पैमाने पे मारपीट की है। वहां पर अधिकारी, पुलिस मिलकर के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अपमानित किया है। तो ये तो देख लीजिए आप, एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक। सर, अब सड़कों पे एक्सीडेंट ना हो ना कब लगाओ रेडियम की पट्टी, तो उन्हें भी लगा दो ना कि पता लग जाए झापड़ मारने आ रहे हैं, झापड़ खाने आ रहे हैं। जी जी जी, आप बाद में लेना, कार्यकर्ता नेता है ये, बाद में मिल लें, इनके विचार इनके बाद में ले लिए जाएंगे। इन्हें बैठाओ अंदर, इनको समय दिया हमने, हाँ बैठाइए अंदर। तैयार था आंदोलन के लिए। मैं इनको बधाई देता हूँ कि आज सड़क पर निकल करके जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को रोकना चाहती थी, घर ही में कैद कर रखना चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दिए। और आज त्योहार के दिन होने की वजह से, नवरात्र का आज त्योहार है, हर घर में आज त्योहार मनाया जाता है। इस संघर्ष को इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे। और आज घर के सामने ही हम लोगों ने जयप्रकाश जयंती, लोक नायक, भारत रत्न, समाजवादी नेता गांधी जी के साथ और भारत की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश जी की जयंती हम लोगों ने वहीं पर मना ली। जो समाजवादियों ने म्यूजियम बनाया था जहां पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है, हर वर्ष हम लोग वहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते थे। समाजवादी सरकार थी उस समय, उद्घाटन हुआ था। नेताजी के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी नेता उस दिन आए थे और सोशलिस्ट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। जेपीएनआईसी का उद्घाटन बाद में हुआ है। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर आज के समय पे जो मॉडर्न चीजें हैं, जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना हुआ है दिल्ली में, बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और समय समय पर वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, उससे भी बेहतर लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था।
ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कैंटिलीवर है, शायद बिना पिलर के इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कहीं देश में नहीं होगा जो जेपीएनआईसी के अंदर है। साथ ही साथ 1200 गाड़ियों की पार्किंग है, 200 कमरे हैं, तमाम स्पोर्ट्स की चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, लॉन टेनिस का इंडोर प्लेग्राउंड है, वर्ल्ड क्लास ऑल वेदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, और इसके साथ साथ इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर हेलीपैड भी बना है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाए जिसमें हेलीपैड हो। समाजवादियों ने लखनऊ में 2 ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें हेलीपैड है, इमरजेंसी के समय पर या किसी और घटना के समय पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। और उसी जगह पर कैंटिलीवर का 8 मीटर कैंटिलीवर स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग, नए जमाने के लोग कैफे जाते हैं, चाय पीने। कैफे का एक नया कल्चर शुरू हुआ है। कम से कम उस टॉप फ्लोर पर कैफे भी रहता, न केवल बिल्डिंग के ऊपर आप बैठ सकते थे बल्कि पूरे लखनऊ को देख सकते थे, और रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलती, साथ ही साथ जनेश्वर मिल्स पार्क और लोहिया पार्क देखने को मिलता आपको। लेकिन ये सरकार विनाशकारी है, इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। तो ऐसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई, और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते, अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई उन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पर हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया, और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया, स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, न प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। तो ये तो यही परंपरा जारी रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। तो ऐसे लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। और जेपीएनआईसी बिल्डिंग जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा बनेगी, पूरा किया जाएगा। और ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि नवरात्र के त्यौहार की परवाह किए बिना
जो लोग थोड़ी बहुत पूजा करके आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए हैं। अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उसका दोषी और पाप किसी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी को पाप लगेगा। हम भी पूजा नहीं कर पाए, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, देवी से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम पूजा नहीं कर पाए हैं उन्हीं पे पाप पड़े। और कोई बात तो बताइए नहीं, फिर आप लोग जाइए तो हम लोग आपका भी धन्यवाद। रात से आप लोग हमारे साथ हैं। उस पेंटर को जो ढूंढ देना उसकी हमें मदद करनी है। वो गरीब पेंटर जो लिख रहा था कार्य प्रगति पर है। ऐसा क्या है जेपीएनआईसी में जो सरकार छिपा रही हैं? अभी मुझे पता लगा है कि जहाँ पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहाँ भी पुलिस बैठाई हुई है और गर्मी में बैठा दिया है, धूप में बैठाया हुआ है। ये अगर वो लोग भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग भी अगर त्योहार नहीं मना पा रहे हमारे पुलिस के कर्मी, तो उनका भी पाप मुख्यमंत्री पे ही पड़े। बेचने का भी आरोप लग रहा है कि किसी बड़े बिल्डर को दे दिया गया है। जहां बीजेपी को ज्यादा लाभ मिलेगा वहीं पर वो बिल्डिंग दे देंगे। ये दांव उल्टा बीजेपी को भारी पड़ गया क्या? ये आप लोग तय करिए। और आप लोग भी देखिए, हालांकि आप लोग तो देख के आए हो, आप लोग ही माला लेके चले, इसको तो नहीं रोक रही होगी। मीडिया को भी रोका जाएगा, मीडिया को भी रोका नहीं, इसका वीडियो अगर हो तो दिखाइए। अगर हो जी, आपकी एक महिला सभा की नेता को भी वहाँ से अरेस्ट किया गया अकेले। जनता की ताकत बताना चाहते थे, तो ये चाहते थे कि तुम इस लायक बनो, अपने आप कैसे हो, तुम्हारा ईमान धर्म कैसा, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। जनता की ताकत बताना चाहते थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तुम कैसे हो, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ये क्या छिपाना चाहते हैं पीछे। तुम्हारा ईमान धर्म कैसा, आज तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है। हाँ, आज की ये तस्वीर है, आज की नहीं नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है? एनडीटीवी है। तुम भी बदल गए? अभी तो शेयर ही इधर उधर हुए हैं। क्यों शेयर बदल गए, इसलिए बदल गए? एक महिला कार्यकर्ता वहाँ पे पकड़ी गई है। कौन? अकेले समाजवादी कार्यकर्ता है और वहाँ से उसे खींच करके लाया गया है। तो अभी छुड़वा दिया जाएगा। छुड़वा दिया जाएगा। नहीं तो उन्हें बधाई कि वो हिम्मत जुटा करके वहाँ पहुँच गई। कहाँ पकड़ी गई वो? अंदर गेट के बाहर, गेट के बाहर वो अंदर जाना चाह रही, अंदर जाना चाह रही थी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार आखिर क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें, कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना चाहिए, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आज़ादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत रखते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस लें। हरियाणा की जीत के बाद तो कहीं बीजेपी में उत्साह तो नहीं आ गया है जो आज के दिन में आप लोग को ज्यादा भाई जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। पर आपको लगता है जेपीएनआईसी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है
इसकी वजह से ये आज के दिन आपको नहीं जाने दिया। मैंने कहा ना कितने दिन रुकेंगे। अब पुलिस की लगता है परमानेंट ड्यूटी वहीं होगी। सर एनडीए तो फाइलें गायब हो गई, मैंने जांच के आदेश दिए तो फाइलें कैसे गायब? जयप्रकाश जी की फाइलें क्यों गायब हो गई? जिस आदमी ने बनाया वो उनके बगल में राजस्थान में बैठे हुए हैं, फाइल क्या ढूंढनी? अरे फाइल नहीं मिल रही है। अच्छा आदमी वहाँ है और फाइल ढूंढ रहे, बताइए। आदमी बीजेपी में और फाइल गायब हो गई। प्रदेश भेज रही तो क्या बिहार नहीं ये नहीं ऐसा है। पूरे देश के वो नेता थे। बिहार सरकार से भी इस मुद्दे पर जैसे आपको नहीं जाने दिया गया तो बिहार सरकार से भी कहेंगे, अब नीतीश कुमार से कहेंगे। देखिए जहाँ पूरे देश के समाजवादी लोग और वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े पैमाने पे लोग इस सरकार के खिलाफ दिखाई देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे हैं। सर ये सरकार अर्पण करते देखिए आपको रोक के तो बहुत बड़ी खबर बनाते। अधिकारियों की तो जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न का सम्मान करें। अधिकारी चाहे कोई हो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न जिसको मिला हो उसका भी सम्मान करें। लेकिन कुर्सी और नौकरी की वजह से क्या ना करवा लें उनसे। सर इसके पीछे कौन सी नीयत काम करती है कि सरकारें सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके महापुरुषों के नाम पर स्मारक पार्क बनवाती है, दूसरी सरकार आती है इसकी उपेक्षा। बीजेपी कोई स्मारक नहीं बनाती अपने महापुरुषों का या अपने नेताओं का, वो दूसरों का कब्जा करते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट कोई मानेगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कुछ ना कुछ बनाते ना उनके नाम पर, कुछ ना कुछ अपने सरकार में बना करके दिखाते। क्या किया उन्होंने? जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उस वहां पे प्रतिमा लगा दी। उन्हीं के अपने प्रधानमंत्री उनके सम्मान में कोई बड़ा काम करते। यूनिवर्सिटी बनाई, आज तक नहीं चल पाई। और हम लोगों ने तो कहा था कि उनके गांव बटेश्वर जन्मस्थली पर बनाया जाए, यूनिवर्सिटी वहीं पर बनाई जाए। लेकिन समाजवादियों के कैंसर इंस्टीट्यूट की जमीन को काट करके बनाई यूनिवर्सिटी, लेकिन आज भी पूरी नहीं हुई यूनिवर्सिटी। और उनको भी सम्मान देने के लिए समाजवादियों का ही काम आया, चाहे वो स्टेडियम हो और चाहे आपका लोक भवन हो। और लोक भवन में समाजवादी सरकार में भी हम लोगों ने किसी की प्रतिमा नहीं लगाई, वो नेताजी ने उद्घाटन किया था, लेकिन इन्होंने प्रतिमा लगाई है। वो अकेले बोर होते होंगे। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके साथ 2 लोगों की और प्रतिमा लगाई जाएगी या 3 लोगों की और रहेगी। वो उसी समय हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, क्योंकि अकेले बोर होना ठीक बात नहीं है। सर जनता से सुना है कि आप अकेले लड़ते तो मुख्यमंत्री बन चुके होते। आपने कांग्रेस का साथ लेकर के बहुत बड़ी गलती करी। नहीं कोई गलती नहीं की। इंडिया गठबंधन रहेगा और साथ लेके चलना है का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सर चर्चा ये भी है कि हरियाणा में अगर सपा साथ लड़ी होती तो कांग्रेस को फायदा हुआ इस बेल्ट में। वो जेपी नैसी का वीडियो दिखाइए अभी वीडियो देख के तब जाइए आप लोग। वो दूसरी आवाज वाला कोई है। विधायक पिट रहे हैं इनके यहाँ। हाँ ये तो बड़ा बताया आपने, यही तो लोकतंत्र है। और देखिए विधायक का पिटना नहीं, सुना ये 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट रोक लो, देखिए 1 मिनट रोक लो, रोक लो। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत शिष्टाचार व्यवहार है। इससे पहले आपने जूते गिने होंगे एक दूसरे के सर पर, याद है आपको? विधायक और सांसदों में जूते चले थे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार शिष्टाचार कितना अच्छा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर न केवल एक मारा झापड़,
बल्कि पिटवाया औरों से भी। अगर पूरा वीडियो देखोगे आप तो विधायक जी पे झापड़ पड़ने के बाद लगातार वो पिटते रहे। और सोचिए पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस खड़ी हुई है और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी झापड़ खाने के बाद समझौता कर लें। वो टीनी का वकील है ना, मुझे नहीं पता कौन किसका वकील है, कौन किसका साथी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे देश ने देखा है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरीके से अपमानित किया है। यही तो हम लोग कहते रहे कि संविधान की धज्जियां उड़ा देगी सरकार, लोकतंत्र को खत्म कर देगी सरकार। और ये एक जगह नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को स्वीकार नहीं करेगी, निष्पक्ष चुनाव को। कई जगह लूटा है इन्होंने, कई जगह मारपीट की है और सुनने में आ रहा है कि फैजाबाद अयोध्या में भी बड़े पैमाने पे मारपीट की है। वहां पर अधिकारी पुलिस मिलकर के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अपमानित किया है। तो ये तो देख लीजिए आप, एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक। तो दोस्तों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली और सुनकर आप अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आपकी इस पर क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार फिर से सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।